पुण्यात्माओं, हम अध्यात्म मार्ग के यदि भूत के विषय में विचार करें कि इन ऋषि महर्षियों ने कितने कठिन प्रयत्न किए, हजारों वर्षों तक इनके इतिहास बताते हैं। इन्होंने साधनाएं की, हठ योग किया, जैसा भी क्रिया इनको किसी ने बताई, सिर धड़ की बाजी लगाई, लेकिन परमात्मा नहीं मिले। इसलिए उन सभी का अनुभव ये कह रहा है कि गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। तो पुण्यात्माओं, क्या उनको भगवान मिला? जो साधनाएं वो ऋषि लोग किया करते थे, वर्तमान में वो क्रियाएं भी नहीं रही, हम और अन्य क्रियाओं पर आकर रुक गए। हमारे पूर्व के जो ऋषि महर्षि थे, पुण्यात्माओं, ये धर्म मजहब ये कोई इनका लंबा इतिहास नहीं है। 2520 वर्ष पूर्व, 2520 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। सन 2012 से 2520 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ और फिर उन्होंने इस हिंदू धर्म की स्थापना की। उसके बाद आज से 2020 वर्ष पूर्व ईसाई धर्म का उत्थान हुआ ईसा मसीह जी के द्वारा, और मुसलमान धर्म का ईसा जी के 600 वर्ष बाद लगभग, यानी 1400 वर्ष इस मुसलमान धर्म को बने हुए हैं। और सिख धर्म का इतिहास तो बहुत ही छोटा, यानी 500 वर्ष पूर्व हुआ है। उससे पहले कोई भी मजहब नहीं था। अब ये मजहब क्यों बने, ये जनसाधारण के बस की बात नहीं। इस षड्यंत्र को कोई समझ सके। यहाँ का जो मालिक है वो ब्रह्म है, सर्वपुरुष है, जिसको ज्योत निरंजन भी कहते हैं, काल भी कहते हैं, जिसने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया, जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पूज्य पिताजी हैं। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और एक ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं। इसने परमात्मा को ना पहचान कर, क्योंकि भगवान अन्य रूप में आए हुए थे, कबीर देव, कबीर साहब, अपने पुत्र जोगजीत के रूप में, उनका पुत्र सतलोक में वचन से। तो इसने पहले तो उनके साथ युद्ध की सोची, परमात्मा की सामर्थ्य के सामने उसके कुछ बसाई नहीं। फिर उसके पश्चात देखा उसने कि जोगजीत बहुत प्रबल शक्ति युक्त है, पैर पकड़ लिए, हाथ जोड़ लिए और इस लोक में आने का कारण पूछा, क्योंकि ये 21 ब्रह्मांड परमात्मा के मूल स्थान से 16 शंख कोश की दूरी पर है। एक शंख नील पद्म शंख होता है, ये ऐसी गिनती है। तो जब इस काल भगवान ने, जो यहाँ का स्वामी है, जिसने ये मजहब बना दिए ईब कलयुग में, तब उसने पूछा कि आप जोगजीत बड़े भाई, क्योंकि ये काल भी उस परमेश्वर का ही पुत्र है, ये बागी हो गया, इसने वहां बहुत बकवाद कर दी, जिस कारण से इसको निष्कासित कर दिया। और हम अपनी नालायकी के कारण अपने पिता से आस्था हटाकर इसके ऊपर आसक्त हो गए। तो जहां आशा तहां बासा हुई, हम इसके साथ भगवान ने भेजने पड़ गए। हम अपनी इच्छा से यहाँ आ गए, जबकि परम पिता ने यहाँ होने वाले कष्टों से हमें आगाह भी करा दिया था, लेकिन हम माने नहीं, आसक्त हो गए थे, जिस कारण से हम यहाँ फंस गए। तो जब हम यहाँ बहुत दुखी हुए, क्योंकि हम उस परम पिता कबीर भगवान के परम अक्षर ब्रह्म के पुत्र हैं, सभी चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी स्त्री या पुरुष हैं,
मनुष्य जीवन है, मानव है, ये सभी उस परमात्मा की आत्माएं हैं। हम सतलोक में रहा करते थे, वह हमारा जन्म और मृत्यु नहीं होता था। और वही बात आज भी हमें खटकती है। हम यहाँ कितने ही कष्ट उठा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम मरते हैं, ये भारी प्रॉब्लम। हम वृद्ध होते हैं, ये सबसे बड़ा बुरा लगता है हमें। क्यों लगता है? क्योंकि हम वहां रहा करते थे जहां ये दोनों नहीं थे, ना वृद्ध अवस्था थी और ना ही ये मृत्यु थी। अब देखो, हम मुश्किल से एक मकान बनावे, फिर परिवार होए, उसमें मोह ममता कितने प्यार से हम रहते हैं, और एकदम मृत्यु हो जाती है। बताइए, कोई बात हुई? ये को रहने का स्थान है? आंखें बंद कर रखी हमारी इस काल ने, क्योंकि हम इससे आगे सोच नहीं सकते, ऐसी बुद्धि बांध दी हमारी। तो इस ज्ञान को देने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। जब हम यहाँ दुखी देखे उस परमात्मा, क्योंकि जिसके बच्चे बेटा बेटी दुखी हो जाते हैं, वो माता पिता चैन से नहीं रह सकते। पार ना बसावे वो अलग बात है, लेकिन रो तो सकते ही हैं। तो इसी प्रकार वो पिता हमारे लिए रो रहा है कि ये कहां फंस गए जाके इस नकली का। ये भगवान है, हाहाकार मचा हुआ है, एक वर्ष वर्षा ना कर परम पिता, या मर जाए सारे तड़प के। तो पुण्यात्माओं, ऐसे लोक में हम रह रहे हैं और निश्चिंत, क्योंकि हमें पता नहीं कि कोई और स्थान भी है जहां हम जा सकते हैं, और वहां जाने की विधि कौन सी है। तो जब तक हम ये ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे कि कौन भगवान है, कहां से हम आए हैं, या क्यों मर और जन्म रहे हैं, एक सेकंड का कोई किसी को विश्वास नहीं, क्या बिजली गिर जा किसी ऐसे बसे बसाए घर पे, और बाकी के अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। तो बाकी जो शेष सुरक्षित समझते हैं, उन्होंने अपना क्या प्रोटेक्शन कर रखा है जो उन्होंने नहीं कर रखा था। तो वो प्रोटेक्शन भी दास बताएगा आपको कि कौन सा प्रोटेक्शन करने से आप पर ये घटनाएं नहीं घटेंगी। लेकिन यहां रह जाना भी मूर्खता ही होगी। फिर अब वो समय आ गया है कि हम उस लोक को जा सकते हैं जहां से हम बिछड़े हुए हैं, जहां हमें सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, और वो लोक है सनातन परम धाम, यानी सतलोक, सचखंड। वहां जाकर के हम सुखी हो सकते हैं। तो जो प्रसंग चला है कि हम अलग अलग बना दिए इस काल ने, ये अब कलयुग में ही क्यों बनाए? पिछला इतिहास देख लो, कोई अलग मजहब था ही नहीं। जब परमात्मा को पता लग गया कि ये घने दुखी हो गए मेरे बच्चे, अब वो यहां इसलिए आना पड़ा क्योंकि यहां काल भगवान ने अपने तीनों पुत्रों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के अंदर एक एक गुण बना के युक्त कर दिए। जैसे मिर्च होती है, मिर्च उस गुण युक्त है, और जब मिर्च का छौंक लगता है रसोई में, किचन में, तो वहां से उसकी निर्गुण यानी निराकार इफेक्ट दूसरे कक्षों में भी होता है, दूसरे कमरों में बैठे हुए सदस्यों को भी होता है, और छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। ना चाहते हुए भी, रोकने से भी नहीं रुकती, वो छींकें अपने आप आनी शुरू हो जाती। इसी प्रकार इस काल भगवान ने अपने तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त बना दिया। इनकी अलग से राजधानी ऊपर बना रखी है इस ब्रह्मांड में, वहां ये रहते हैं, लेकिन वहां से इनकी जो तरंग है वो हमें यहां आकर प्रभावित रखती है। तो जिस कारण से हम परमात्मा को भूल गए। बच्चा जब तक गर्भ में रहता है वहां इसके ऊपर तीन गुणों का प्रभाव नहीं रहता, और जो ये मां के शरीर से, पेट से बाहर आता है, आते ये तीनों गुण ऑटोमेटिकली प्रभाव कर देते हैं, अचेत हो जाता है। इसको नए सिरे से समझाया जाता है, तू कौन है, ये तेरा पिता कौन है, तेरी माँ कौन है, तेरा भाई कौन है। इस तरह की पढ़ाई पढ़ा के काम चलाओ, इसको तैयार करते हैं। फिर परमेश्वर आते हैं स्वयं उस तत्व ज्ञान को प्रदान करने के लिए, और हमें ये बताने के लिए कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, तुम यहाँ काल के भयंकर लोक में रह रहे हो।
तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान परमात्मा सतयुग से ही बताना शुरू करते हैं, लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में हम परमात्मा के इस ज्ञान की तरफ ध्यान नहीं देते। कारण क्या है? तो वो कारण बाद में बताएंगे, पहले हम जिस प्रसंग पर चले हैं इसको दोबारा लेते हैं। तो परमात्मा ने देखा कि मेरे बच्चे बहुत बुरी तरह दुखी हो रहे हैं। यहां रजगुण के प्रभाव से हम श्री ब्रह्मा जी, रजोगुण के कारण हम संतानों उत्पत्ति करते हैं, विवश है, जीव के बस की बात नहीं, चाहे कितनी बात बनावे। इसके आगे खुद शंकर भगवान भी फेल हो गए, जो भगवान की संज्ञा में हम लिया करते थे। ये बाई फोर्स सब क्रियाएं हमसे करवा रहा है। फिर एक दूसरे में मोह ममता, भाई बहन, पति पत्नी में, माता पिता के अंदर, संपत्ति में, ये मोह जो उत्पन्न होता है, ये एक ऐसा अनविजिबल रोप है, ये अदृश्य रस्से बांध रखे हमारे, ये जीव के बस का नहीं से दूर हो जावे। इसको सतीथी बोलते हैं। और तमोगुण से अपरिचित हो, जरा सी बात पर झगड़ा हो जा, लट्ठम लट्ठा गोली चल जा, ना जाने कितने आदमी मर जा। और ये संहार करने में की सेवा इसको दे ही रखी अपने पुत्र को, काल भगवान ने शिव को, तमोगुण शिव को। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा जब वहां आए, उन्होंने देखा कि मेरे बच्चे बहुत बुरा हाल हो रहा है। और ऊपर से इसने क्या बना रखा है कि इसको एक श्राप लगा हुआ है। किसको? ब्रह्म को। इसने सतलोक में एक गलती की थी। इस दुर्गा को, जिसको देवी कहते हैं, आदि माया भी कहते हैं, इसने बदतमीजी की थी इसके साथ। और इसने, दुर्गा ने काल भगवान के पेट में ये चली गई थी सूक्ष्म रूप बना के। इसने इसके साथ बदतमीजी की थी, इसके साथ बलात्कार करने की कुचेष्टा की थी। और बार बार समझाने से भी नहीं माना था। तो अपनी इज्जत की रक्षा के लिए देवी ने इसके पेट में शरण ली थी और वहां से फिर पुकार की थी। एक लंबी कहानी है, सृष्टि रचना में बताएंगे, लेकिन हम आज का सत्संग उद्देश्य कुछ और है, इसलिए इसको लंबी कथा ना बनाएंगे। तो वहां इसको श्राप लग गया था। परमात्मा ने उस दुर्गा को इसके पेट से निकाला था और फिर इसने उसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। उससे यहाँ ये सब काल की व्यवस्था प्रारंभ हुई। 3 पुत्र उत्पन्न हुए सबसे पहले। इन दोनों के संयोग से, दुर्गा और इस ब्रह्म, काल रूपी ब्रह्म से, रजगुण युक्त ब्रह्मा, सतगुण युक्त विष्णु, तमगुण युक्त शिव। जब हम यहाँ पर दुखी बहुत हो गए, हाहाकार मच गई, इसको एक श्राप लगा हुआ है कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित आहार करेगा और 1.25 लाख की उत्पत्ति प्रतिदिन करेगा। जिस कारण से इसने हम सबको मानव शरीर दिया है अपने खाने के लिए। हमसे संतानों उत्पत्ति करवाता है बाई फोर्स और फिर स्वयं खाता है। और इसकी व्यवस्था इसके 3 पुत्र कर रहे हैं। इन ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भी ये मालूम नहीं ये हो क्या रहा है। यदि इनको ये विश्वास हो जाए कि तुम्हारे कारण ये सब कुछ ये हो रहा है तो ये भी सरेंडर कर देंगे, लेकिन इनको विश्वास नहीं हो पा रहा। परमात्मा ने आकर भी इनको समझाने की चेष्टा की थी, पर काल के दबाव से इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। इसको मानव शरीर धारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को तपस्या पर भोन कर खाता है ये उनको। यानी मनुष्य के पूरे जीवन में जो भी ये प्राणी खाता है, पीता है, व्यसन करता है, उसका सूक्ष्म अंश सूक्ष्म शरीर के अंदर लिप्त हो जाता है। फिर वो आसानी से नहीं निकलता वो गंध। उसने एक व्यवस्था बना रखी है, एक तपस्या बना रखी है, कुकर। उस कुकर में डाल देता है और उनको तब तक उबालता है जब तक उनसे वो गंध ना निकल जा। जीव मरता नहीं, लेकिन वहां जब उबालता है बुरी तरह तड़पते हैं, बुरा हाल कर लेते हैं।
और उसने टाइम फिक्स कर रखा, उसके बाद फिर वो अपने आप वहां से खोल देता है कुकर को, यानी उसकी शब्द शक्ति से वो कुकर खुलता और बंद होता, यानी वो प्राणी उड़ जाते हैं आकाश में और उनसे निकले हुए गंध को ये आहार करता है। आप देखते हैं किसी भी समाज यानी धर्म को देखिएगा, मनुष्य का जो आहार है वो कितना उत्तम दे रखा है। यहाँ पर गेहूं है, चावल है, घी है, शक्कर है, बूरा है, दूध है, दही है, काजू किस्मत, सेब, संतरे, मेवा है, फल है, कितने सुंदर। इन सब को त्याग के मांस खाना प्रारंभ कर देता है। इनको सबको त्याग के ये हुक्का बीड़ी बना लिए ठूठे, इनको पीता है। बताइए क्यों पीता है? क्योंकि ये काल मन रूप में सब में विद्वान हो गया और इसने ही ये सब क्रियाएं करवानी है ताकि इसका चटपटा आहार बने और जिससे इसका जो भोजन है वो स्वादिष्ट बन जावे। हमें वह भून कर खाता है, जीव मरता नहीं। अब यहां आपके मन में एक शंका उत्पन्न होगी कि भाई इसको श्राप दिया किसने? हमारे पिता ने, परम पिता ने, सतपुरुष ने, कबीर देव ने। तो फिर यहां भी शंका उत्पन्न होगी क्योंकि अभी तक ये तत्व ज्ञान आपने सुना नहीं। बाकी जो ज्ञान आपने परंपरागत सुने हैं उनमें आपको कोई डाउट रहा नहीं, चाहे वो कैसे भी हो। और ये नया ज्ञान सुनते हैं तो ढेर सारी शंकाएं मन में उत्पन्न हो जाती है, स्वाभाविक है। अब आपके मन में ये आवेगा कि तो फिर भगवान ने इसको श्राप दे ही दिया, वो श्राप ही नहीं देना चाहिए था। पुण्यात्माओं, आप देखते हैं 84 लाख प्रकार की योनियां, कीटाणु, ये जीव जंतु, पशु पक्षी, इसने योनियां बना रखी है। यदि परमात्मा इसको ये श्राप नहीं देता तो ये मानव शरीर नहीं देता आपको, और मानव शरीर नहीं देता तो आप कभी भी स्वदेश नहीं जा सकते थे। अब मानव शरीर का इसलिए इसको श्राप देना पड़ा कि ये मनुष्य शरीर पाओगे तो इनको मैं अपने निज घर की जानकारी, खबर पहुंचा सकता हूं, और ये तो दुख पावेंगे क्योंकि इन्हें गलती कर दी, इस नालायक के साथ चले गए, कुत्ते बनके, गधे बनके, सुअर बनके, कैसी दुर्गति हमारी हो रही है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा का जो ये अध्यात्म ज्ञान है ये बिल्कुल सत्य है। इस सत्य में आपको अविश्वास ना होना चाहिए। अविश्वास की जो ना गुंजाइश दास छोड़ेगा नहीं। यदि आप धैर्य पूर्वक इन सत्संगों को, दास के वचनों को, जो गॉड गिवन है, परमात्मा के दिए हुए परम अक्षर ब्रह्म के, सतपुरुष के, वो आपको सुनाता हूं। ये किसी डूम भाट के गीत दास नहीं सुनाता, और सभी सदग्रंथों से मेल करके आपके समक्ष प्रमाणित करता हूं। और फिर आपको कुछ दिनों के बाद कति संशय नहीं रहेगी। प्रारंभ में तो संशय होती ही होती है, इन संशयों में ही आप सुनते ही रहिए इस ज्ञान को। इन्हीं से, इस सुनने से, इस सत्संग के सुनने से आपके संशय नाश हो जाएंगे, बिल्कुल संशय नहीं। तो कहने का भाव ये दास का है कि पहले हमारा कोई मजहब नहीं था, अब ये इतने धर्म बन गए। पहले एक केवल मानव धर्म था, सभी वेदों में वर्णित विधि अनुसार साधनाएं करते थे, जैसा भी उनके गुरु लोग बताते थे। तो उसका कारण कहां से प्रारंभ हुआ? जब हम यहां महादुखी हुए, किसी का पुत्र मर रहा है, किसी की पुत्री विधवा हो गई है, किसी के माता पिता दोनों ही मर जाते हैं 10-10 वर्ष, 12 वर्ष के बच्चों को छोड़कर, और किसी माता पिता के सामने ही पूरा परिवार नाश को प्राप्त हो जाता है। कहीं पर भूकंप आकर हजारों की संख्या में व्यक्ति मारे जाते हैं, आराम से सो रहे होते हैं, ना जाने के बिजली गिर जाती है, कहीं पर अचानक फ्लड आ जाती है, सब
परिवार के सदस्य, कोई इधर मर रहा है, कोई इधर फिर रहा है, कोई कहीं पहुंच गया, और कितने प्यार से हम विश्राम कर रहे होते हैं। तो ऐसे गंदे लोक में आकर हम शेष बचे हुए ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर ये आपदाएं नहीं आएंगी। ये भूल है आपकी। आज तो हम रोज मौत को साथ लिए फिरते हैं, सफर हम करते हैं। 90% व्यक्ति आज सफर में रहते हैं, 80% चाहे कोई मोटरसाइकिल पे, चाहे कोई अपने किसी कारण से भी गाड़ी में। तो ये तो मौत साथ चल रही है हमारे पैरेलल। हम ऐसे लोक में रह रहे हैं। परमात्मा को दया आई कि चल इन नालायकों को फिर बता देता हूं कि आ जाओ वापस, यहां पर तुम सदा सुखी हो जाओगे। अपने आत्माओं, जब परमात्मा वहां तपतशिला के ऊपर आया, जहां ये प्राणियों को भून रहा था, इसका कुकर चल रहा था, वहां पर जब वो परमेश्वर हमारे पास आकर खड़े हुए, हमारे पिता, वो इतने समर्थ शक्ति है, इतने शीतल भगवान है, उनको सोम की उपाधि दी जाती है। सोम माने चंद्रमा, चंद्रमा जैसे शीतल। यानी ये तो एक उदाहरण है, लेकिन वो तो बर्फ से भी शीतल है। तो कहने का भाव ये, जब हमारे पास आकर खड़े हुए, जब वो तपतशिला पर जल रहे थे, 1 लाख प्राणी, उनमें ऋषि भी थे, मैं ऋषि भी थे, गुरु भी थे, शिष्य भी थे, आम जनता के व्यक्ति भी थे। परमात्मा के वहां उपस्थित होते ही उस तपतशिला यानी पत्थर की टुकड़ी को शिला बोलते हैं। एक तई के, बहुत बड़ी तई के समान है। बाकी सूक्ष्म शरीर जो होता है वो ज्यादा बड़ा नहीं होता, अपने अंगूठे के साइज का रह जाता है, आकार ज्यों का त्यों रहता है। जिस भी शरीर से आप निकल कर गए हो, जब तक आपको दूसरे शरीर में नहीं डाल देता, नहीं आपका दूसरा शरीर नहीं मिलता, तब तक आपका वैसा ही शरीर रहेगा। चाहे आप पितर रूप में रहो, चाहे भूत रूप में रहो, या वैसे भटकते रहो कहीं पर, या स्वर्ग आदि में रहोगे। स्वर्ग के अंदर जाने के बाद फिर आपको नए सिरे से शरीर मिलता है। वहां अलग से शरीर फिर आपका बहुत लंबा चौड़ा और बड़ा बन जाता है। तो कहने का भाव यह है कि रहेगा आकार मनुष्य का ही। तो जब ये दूसरे शरीर में पशु पक्षी के में चला जाता है, तो फिर उस पशु वाला ही शरीर आपका रहेगा। जब उससे निकल जाएंगे तो नेक्स्ट में प्रवेश होगा तो उस जैसा ही हो जाएगा। फिर मनुष्य शरीर में आएगा तो मनुष्य जैसा ही, मनुष्य के अंदर जो आपका जीव आएगा उससे निकलेगा तो फिर भी वो मनुष्य जैसा ही रहेगा। ऐसा होता है। तो इसको ये बहुत थोड़े ही स्थान पर लाखों की संख्या में बैठ सकते हैं। एक शरीर में जैसे किसी बहन भाई में देखा, प्रेतों की पूरी मंडली की मंडली प्रवेश हो जाती है। वो सूक्ष्म शरीर होता है उनका, एक एक में 20-20, 30-30 प्रवेश हो जाते हैं। ये भूत यानी सूक्ष्म शरीर इतना छोटा ही होता है, ये बड़ा भी हो जाता है और घटता घटता इसको बहुत सूक्ष्म छोटा भी बन सकता है, ऐसा आ जाता है। इस अंगूठे से भी छोटा बन जाता है। यानी इसमें एक ऐसा तत्व है जो सूक्ष्म ही है। अब उसका क्या आपको प्रमाण दें? जैसे जो भक्त इस दास से उपदेशी हैं, परमपिता की यथार्थ भक्ति कर रहे हैं, उनकी आंखों के सामने कुछ भक्ति के लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे सूक्ष्म है वो, तार से दिखाई देंगे, कुछ और भी बहुत सी ऐसे नजर आएंगे। वो इतने सूक्ष्म होते हैं, वो आपके भक्ति के परिणाम है, लक्षण है। आपकी कितनी भक्ति बढ़ गई है वो उसका, वो समझ लो पैमाना है। और वो इतना सूक्ष्म है कि आप जैसे बस में बैठे हो या गाड़ी में बैठे हो अपनी कार में, और शीशा बंद हो, उस ग्लास से देख रहे हो तो शीशे के बाहर भी दिखेगा आपको, यानी शीशे को भी पार कर जाता है। और अंदर देखोगे तो यहाँ निकट से निकट भी बहुत छोटा भी हो जाता है। तो इस टाइप का सूक्ष्म शरीर होता है जो यहाँ की दूरबीन सूक्ष्मदर्शी या फोटो कैमरे में नहीं आ सकता। वो सूक्ष्म ऐसा होता है शरीर। तो पुण्यात्माओं, कई भक्त, कई बहन भाई चिंतित हो जाते हैं। दास बहुत बार समझाने की चेष्टा करता है, ध्यान रखा करो, एक दूसरे को बता भी दिया करो। अगर कोई इस शंका में हो कि मेरी आंखों के सामने पता नहीं क्या दिखता है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर कहने लगा ऑपरेशन करवा ले, और डॉक्टरों के पास क्या है, ऑपरेशन करवा ले, वह धुंधला दिखे। धुंधला नहीं दिखता वो हम देखेंगे ऐसे जैसे कोई मच्छर सा घूम रहा है, कोई मक्खी घूम रही है, ऐसे काले काले से कुछ और तरह के भी
वो तो जैसी जिसकी भक्ति बढ़ती चली जाएगी, वो आपकी भक्ति का पैमाना जैसा अंजन आंजिए चश्मों में दिखंत, जैसी भक्ति करेगा तेरी आंखों के सामने आपको अपनी भक्ति की कमाई दिखने लग जाएगी। ये आपका एक वो होगा, भक्ति का पैमाना होगा। आपका बैंक बैलेंस समझ लो, आप देख रहे हो सामने, तो वो घबरा जाते हैं, हमारे पास भी प्रार्थना करते हैं, जी ऐसा पता नहीं आंखों में क्या हो गया, मुझे तो चिंता बनी हुई है। ऐसे देखते हैं पता नहीं क्या दिखाई देता है, सोचते हैं ना देखूं फिर भी दिख जाता है। फिर उनको समझाते हैं कि ये आपकी भक्ति की कमाई दिखाई दे रही है, ये नहीं है तो आपका माइनस आपकी भक्ति, फिर भक्ति चली नहीं आपकी। इसे आपकी भक्ति संग्रह होगा, वो धन वो दिखाई दे रहा आपको, बाहर है वो अंदर दिखता है, उसका रिफ्लेक्शन बाहर आपको, तो संतुष्ट होते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये वो भक्ति है कि आपको आपके समक्ष दिखाई दे रही होती है, तो घबराना नहीं होता। तो प्रसंग ये आता है कि वहां तपतशिला के ऊपर फिर वो उनको भून रहे थे, परमात्मा आकर खड़े हो गए। वो तपतशिला तो ज्यों की तो गर्म है, बहुत ज्यादा उसका जो है टेम्परेचर है, तापमान है, लेकिन परमात्मा के वहां पहुंचते ही वो उसकी जो आंच है, उसकी आंच जो है उन तपतशिला पर पड़े हुए गिरे हुए उन प्राणियों को प्रभावित नहीं कर रही थी। तो जैसे आपके सिर में दर्द हो तेज, तो आपका बोलने भी दिल ना करे, चाहे कितना प्यारा व्यक्ति बैठा हो, और जब वो दर्द ठीक हो जाए खूब बतलाओ घंटों तक, तो ऐसे उनकी वो पीड़ा खत्म होगी तो सब बैठ गए ऐसे। और देखा, उन्हें सोचा भगवान आ गया, और कहा हे भगवान, उन्हें सोचा तो ये था कि याड़ा भगवान आ गया, और वो आ गया रियल भगवान, रियल गॉड आ गया वहां पर। उसने कहा, सब प्राणियों ने पूछा, हे परमात्मा, हम अब यहां कौन से कर्म का दंड भोग रहे हैं? क्योंकि यहां हमने विधान का पता है कि जैसे कर्म करेगा वो भोगने पड़ेंगे। यदि पाप करोगे तो पाप भी भोगने पड़ेंगे, पुण्य करोगे तो पुण्य भी प्राप्त होंगे, या जैसा कर्म करोगे वैसा ही मिलेगा। और परम पिता परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहब का विधान है कि यदि उनकी सत भक्ति करोगे तो आपके पापों का नाश कर दिया जाएगा। पाप आपको भोगने नहीं पड़ेंगे, लेकिन भविष्य में गलती ना करना, एक कंडीशन भी साथ रखी जाती है। तो वहां जब वो प्राणियों ने पूछा कि हे भगवान, हम कौन से कर्म का दंड भोग रहे हैं, तब तो परमेश्वर ने कहा कि ये कर्म जिसका तुम यहां दंड भोग रहे हो, ये कर्म तुम्हें इस काल के लोक में नहीं किया, यो किया था सतलोक में, और वहां तुमने ये ऐसी गलती की थी जिस कारण से आप ये दंड भोग रहे हो। परमात्मा ने वहां फिर उनको पूरी तपतशिला पर वो तड़प रहे थे प्राणी, फिर एकदम शांत हुए। उनको परमेश्वर ने पूरी सृष्टि रचना सुनाई और कहा कि तुम सभी सतलोक में रहा करते थे, वहां कोई कष्ट नहीं था, वहां जन्म और मृत्यु नहीं थी, तुम्हारा परिवार था वहां पर, अलग अलग आपके भिन्न भिन्न वहां पर मकान हैं, आपके वो खाली पड़े हैं। अपने आत्मा यहाँ प्रत्येक व्यक्ति की ये एक नेचर है हमारी मनुष्य की कि हम कोठी बनावे तो बहुत बड़ी बनावे, बहुत बड़ी हो, आगे पार्क भी हो और झूले झाले भी डल रहे हो, यानी सब तरह की सब सुविधाएं, फुहारे छूट रहे हो, झरने बना रखे हो, तालाब बना हो नहाने धोने का, लेकिन ये हमारे से नहीं बन पाते हैं, वो अलग बात है। तो ये सब सुविधाएं आप जी को वहां सतलोक में है, और वहां आपका परिवार था, और पूरा का पूरा बहुत बड़े बड़े मकान आपके वहां पर है, नूर के महल है, नूर के बाग हैं आपके, अलग अलग प्रत्येक वहां हंस के परिवार का एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा व्यवस्था है। और वहां सदाबहार बाग बगीचे हैं, वहां पर सब अमृत आहार है, दूध और दही आदि के वहां सरोवर भरे रहते हैं। अपनात्मा वहां कोई भी पदार्थ खराब नहीं होता,
जैसे ये गंगा एक दरिया है अपने भारतवर्ष में, इसका जल कभी खराब नहीं होता। और आज तक वैज्ञानिक ये अपने आप में सोचे हैं भगवान है नहीं, ये नहीं बता सके कि ये क्या कारण है। हिमालय से कितनी दरियाएं आ रही हैं, उसके जल को कितने दिन रखो आप खराब नहीं होता। ये एक सैंपल है सतलोक के पदार्थ का। ये सतलोक से आई है ये गंगा, और सतलोक से आई है ये निरंजन काल के लोक में, फिर आई है ब्रह्मांड में, जहां ये काल का एक टॉप, ब्रह्मांड के शिखर में टॉप में इसका अलग से एक गुप्त स्थान है। ये पहले वहां आकर गिरी, वहां इसने इसका बहुत बड़ा सरोवर था, वो 6 महीने में भरा। वहां से फिर आई विष्णु के लोक में, वहां का सरोवर भरा। उसके बाद फिर आई है शिव के लोक में, यहाँ जो इस काल का पुत्र है शिव, उस शिव के लोक का भी एक जटा कुंडली डैम है, एक बहुत बड़ा सरोवर है। वो 6 महीने में फुल हुआ वो भी, फिर वहां से फिर ये ओवरफ्लो होकर वहां से चली, वहां से आ रही है। ये इसके आने का तरीका दूसरा है। जैसे समुद्र से यहां वर्षा जो होती है, तो समुद्र का जल कैसे वहां से चलता है, वाष्प बनकर उठा, बादल का रूप धारण किया, करोड़ों टन जल ऊपर आकाश में बगैर किसी सपोर्ट के उसका रूप बदल दिया परमात्मा ने। बादल का रूप बन रहा है, करोड़ों टन वाटर है, और आराम से आसमान में निरालंब है, और फिर आके बरसन लग गया। तो ऐसे ही ये वहां से सूक्ष्म रूप से गंगा वहां से शिव के लोक से गिरती है, वाष्प रूप धारण करती है। इसकी वाष्प का एक निर्बाध वे है, वो सीधा आकर के हिमालय के उस स्थान पर आकर बर्फ रूप में बन जाती है, और वहां से मेल्ट होकर के वो कंटिन्यूस नीचे आ रही है। तो ये सैंपल है उस परमात्मा के सतलोक के पदार्थों का। वहां कभी यहां भी खराब ना होती से गंदे लोक में, वहां तो बड़ा स्वच्छ स्थल है। तो परमात्मा ने सारी सृष्टि रचना बताई कि पुत्रों बच्चों, तुमने एक भयंकर भूल करी थी। ये काल भगवान वहां तपस्या कर रहा था, तो तुम उस पर आसक्त हो गए। और वो तपस्या कर रहा था कि मुझे अलग स्थान चाहिए। सत्ययुग तप इसने एक किया, उसके प्रतिफल में परमेश्वर सत्य पुरुष ने, कबीर साहिब जी ने इसको 21 ब्रह्मांड प्रदान कर दिए। तप से राज्य प्राप्त होता है। इसने फिर सत्ययुग तप किया। फिर परमात्मा ने पूछा कि तू क्या चाहता है। इसने कहा जी भगवान मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करने की सामग्री दे दो, मटेरियल दो। ये ब्रह्मांड 21 ब्रह्मांड तो ऐसे हैं जैसे खाली प्लाट पड़े हो। परमात्मा ने इसको 5 तत्व और 3 गुण प्रदान कर दिए कि ले तू अपना खेल ले, खिलौना दे। इसने सोचा कि कंस्ट्रक्शन भी कर लूंगा, मकान बना लिया प्लाट में, फिर मैं अकेला इनमें करूंगा क्या, मेरे साथ कुछ प्राणी भी होने चाहिए। इसने फिर तप शुरू किया। तब इसने क्या मांगा कि भगवान मुझे कुछ जीव दे दो। 64 युग जब तप कर लिया, परमात्मा ने पूछा कि अब क्या चाहता है, जो मांगा तुझे मैंने दे दिया। तब इसने कहा कि परमात्मा कुछ आत्माएं दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता। तब परमेश्वर ने कहा था देखो भाई, तेरे तप के बदले में और कोई प्लाट चाहिए ले ले, लेकिन ये आत्मा मेरी अंश है, नहीं दूंगा, क्योंकि ये सब मेरे ही शरीर से उत्पन्न हुई है, मेरे वचन से उत्पन्न हुई है, मेरे बच्चे हैं। अपने आत्मा जिसका लाग गया वो जाने। जैसे इन बहनों से पूछ कर देखो, पिता में भी ममता इतनी नहीं बनती बच्चों में जितनी मां में बनती है। एक बहन को एक बच्चा हुआ, उसके ना हाथ ना पैर ना सिर, एक रसोड़ी सी, और थोड़ी देर तड़फा और खत्म हो गया। उसके लिए भी बुरी तरह रो रही है, टक्कर मार मार के, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा। अब इसी प्रकार हम परमात्मा के बॉडी से निकले हैं, उसके वचन से।
और पुण्यात्माओं, जो ये लोग कहते हैं, कुछ दिग्भ्रष्ट व्यक्ति आचार्य पद प्राप्त करके, गुरु पद प्राप्त करके इन्होंने ठेका ले रखा है जनता को गुमराह करने का और शास्त्र विरुद्ध ज्ञान बताने का। ये कहते हैं जीव ही परमात्मा है और अस्तित्व है ही नहीं। अब जैसे ये साथ में उदाहरण भी लेते हैं तुलसीदास कृत रामायण की चौपाइयों का। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश है ये जीव, लेकिन ये है अविनाशी। अब अविनाशी की रचना अविनाशी ही होती है, तो परमात्मा का अंश है ये जीव। उसने अपने वचन से सभी आत्माओं को रचा था, तो कितनी ममता है उस परमात्मा की आपके अंदर। आप तो समझ नहीं सकते इस बात को, क्योंकि आपने यो ज्ञान कदे सुना है नहीं। यदि सतलोक और सचखंड की महिमा सुनाने वाले ये नकली पंथ थे, ये राधा स्वामी और ये सच्चा सौदा वाले और ये जय गुरुदेव वाले और ये निरंकारी जनोद वाले, ये सारे नकली थे। न कख नहीं पता सतलोक और सचखंड का। ये काल प्रेरणा से काल ने पहले भेज दिए थे कि इतना रोड़े रड़ा दूं उस सतलोक और सचखंड के ज्ञान को कि कोई सच्चाई बताने वाला आवे सतलोक तय तो इनका पल्ला पड़ा ही नहीं, कुछ भी इनके गले उतरे नहीं। ये सारा सुनियोजित तरीके से इसी समय किया गया इस काल ने। ये दास ये इसका कंसेप्ट क्लियर करना चाहता है कि ये अब ये सारा अड़ंगा के ऊपर अड़ा दिया। कैसे अड़ गया? ये इतने पंथ बन गए और इतने श्रद्धालु उनके चिपक गए, कोई ज्ञान ना ध्यान उनका, क्योंकि ये काल प्रेरणा से और काल के प्रभाव से, मन काल है सबके अंदर और ये काल मन के रिपोर्ट से चलता है, ये मन काल के रिमोट से। और तो ये सब फटाफट वहां भेज दिए, वो धक्के मार ये हंगे जाओ उड़े और हम यहाँ पलका बिछाए बैठे हैं, सारी सुविधाएं देते हैं, यहाँ नौके ना वहां के दे रहा है, वहां से भर ली जोड़ी तुमने। कोई 20 वर्ष धक्के खा के, कोई 30 वर्ष धक्के खा के नास्तिक होने के कागार पे पहुंच गया मानो। तो परमात्मा ने कहा कि भाई ये मेरी आत्मा है, ये मैं नहीं दे सकता तेरे को किसी कीमत पर भी, ना तेरी किसी जपते ना तपते। फिर मालिक को पता था कि हम उस लोक में रहने योग्य नहीं रहे थे। क्यों नहीं रहे थे? क्योंकि जब ये तपस्या कर रहा था, ये एक पैर पे खड़ा था और हम इस पर आसक्त हो गए। देख कितने दिन हो गए इसको यहां खड़े रहे, ओहो, यानी हमारी इसके अंदर एक कसक बन गई, ये एक बुराई हमारे घर कर गई। हमने अपने पिता से, अपने मालिक से हृदय हटा दिया और इसके अंदर जोड़ दिया। वो अंतर्यामी है, सब जानते थे। वो ये भी जानते थे कि ये मरेंगे, इनकी बिरान मट्टी हो जाएगी जब वहां चले गए। तो उन्होंने, परमेश्वर ने हमें सतर्क किया बार बार आकाशवाणी करके, कहा कि भाई आप मस्त रहो, किसी की क्रिया को मत देखा करो, जो जैसा कर रहा है उसको वैसा ही फल मिल जाएगा। मत देखो इसके इस ड्रामेबाजी को। हम ऊपर से तो सावधान हो गए, अंदर से कसक नहीं गई और इतनी प्रबल कसक होगी कि हम एक बंधन में बंध गए इसके साथ, ममता से, मोह से। परमात्मा अंतर्यामी है, वो जान गए कि ये गए काम तय। तो फिर परमात्मा ने कहा कि भी एक बात सुन। अब परमेश्वर ने यह भी सोचा कि जहां अगर ये रहेंगे तो औरों को भी खराब करेंगे, इसके साथ जाने वही यहां का हित है। जैसे पुण्यात्माओं, एक सेब विक्रेता है, सेब, और उसको कितनी प्यारी है वो सेब। एक सेब मानो 10 रुपए की होती है और उन टोकरे में सेब के ढेर में एक सेब भी उसको खराब नजर आती है, तुरंत निकाल कर बाहर फेंक देता है कूड़े में, कई नौरा ने भी फेंक खराब करेगी। वो उसका शत्रु नहीं, लेकिन उसको पता है कि और घना नाश कर देगी या मेरा एक इसके ऊपर चिपकर लालच करता रहा तो वो देर नहीं करता, उसको निकाल कर तुरंत बाहर कूड़े में फेंक देता है, फिर उसको सूअर खाते हैं। तो परमात्मा के हम कितने प्यारे थे,
लेकिन हम उस सेब की तरह खराब हो गए, तो हमारा वहां से निकालना अनिवार्य हो गया था। अब क्या हुआ कि इस काल ने जब ये कहा कि भगवान मुझे कुछ आत्मा दे दो, परमात्मा ने मना कर दिया। फिर कहा कि देखो एक शर्त पर दे सकता हूं, यदि कोई सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहता है तो मैं भेज दूंगा, वैसे मैं नहीं भेजूंगा। परमात्मा को पता था कि ये डटे भी ना डटे, ऐसी इनका चाव चढ़ रहा है, इसके साथ जाने का चाव लगा हुआ है, उमंग है, पता नहीं क्या लुटाएंगे वहां जाके। अपने आत्माओं यही बीमारी हमारा लगी थी जो आज विद्यमान है। ये जैसे हीरो और हीरोइन, अभिनेता अभिनेत्री अपने पेट के लिए चटक मटक करते हैं सारा दिन हैं, और ये नौजवान बालक इतने आसक्त हो जाते हैं कि वो मेरा फेवरेट हीरो है, वो मेरी फेवरेट हीरोइन है, और लेना एक न देना दो इनका। उनसे क्या मिलेगा उन फेवरेटों से इनको? अब जैसे यहां बरवाला में आ जाए कोई हीरोइन या हीरो है, ये फिल्मी नेता अभिनेता, ये देखो इन नौजवान बच्चों को जिसने भी पता चलेगा वही रोटी खाता होगा, रोटी खाता छोड़ दे मैंने खाना, और फट जो भाग लेगा अपना व्हीकल या जो भी साधन उपलब्ध है, और वहां देखेगा 1 किलोमीटर दूर खड़े न मंच के ऊपर, अन्नो देखे जाएंगे वो खड़ा वो खड़ी, सारा दिन धक्के खा के वापस आ जा, कह दिया उस खड़े खड़ी ने तुम्हारे को। तो ये बीमारी हमारे सतलोक में लगी थी, इसके ऊपर हम आसक्त हो गए, वही एज इट इज आपके हृदय में आज भी वो वासना समाई हुई है। और इस काल ने वहां दुर्गा के साथ अकेली लड़की देखकर इसने उसके साथ बलात्कार करने की चेष्टा की थी। तो ये मन रूप में सब में विद्यमान हो गया, और यही दशा आज सभी प्राणियों की हो रही है कि 90% तो अवश्य से प्रभावित होते हैं। कुछ पुण्य आत्माएं हैं वो अपना बहुत विचार करके अपने मन को रोक लेते हैं, वो अलग बात है। तो कहने का भाव यह कि जो ये बुराइयां हमारे घर की इस काल के कारण, और जो वो ड्रामा हमने देखा उसके कारण हम इतने आसक्त हो गए। अपने आत्माओं जब काल को कहा भगवान ने कि भी जा तू इनसे पूछ ले, जो तेरे साथ जाना चाहते हैं सब इच्छा से मैं भेज दूंगा। ये सृष्टि रचना सुना रहे परमात्मा दास, सिर्फ एक सिंपल सी सुना रहा। आज का जो विषय है कि ये मजहब क्यों बन गए और ये नकली पंथ क्यों चल गए, ये पहले ना चले, इस विषय को, इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए अभी तो भूमिका बनाई जा रही है। ये सृष्टि रचना दास कंप्लीट नहीं सुना पा रहा है क्योंकि समय के अभाव से। तो अब बात यह है कि वो ये जो काल भगवान है, ब्रह्म सरपुरुष, ये हमारे पास आया और कहा कि पिताजी से मैंने तपस्या करके ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड लिए हैं और 5 तत्व और 3 गुण प्राप्त कर लिए हैं, इनके द्वारा वहां ऐसे बनाऊंगा वैसे बनाऊंगा, स्वतंत्र रहा करेंगे वहां पर। हम तो पहले ही तैयारी थे, हमने सबने कहा कि देखो हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन पिताजी की आज्ञा मिल जाए तो चल सकते हैं। तो उसने आकर के परमात्मा से बताया कि हे प्रभु, कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को तैयार हैं, आपकी आज्ञा चाहते हैं। परमेश्वर कहने लगा मेरे साथ चल, मेरे सामने हाँ भरवा दे, मेरे सामने उनकी सहमति करवा दे, तब मैं भेजूंगा। परमात्मा और ये काल, ये ब्रह्म सरपुरुष, ये वहां आया। परमेश्वर ने पूछा भी जो भी इसके साथ जाना चाहते हैं हाथ खड़ा करो, स्वीकृति दो अपनी। अब परमात्मा के सामने सब लज्जित हो गए कि अपने मालिक के सामने कैसे कहे हम इसके साथ जाएंगे, नीचे गर्दन कर ली, सन्नाटा सा छा गया। तो परमेश्वर ने कहा कि देख भाई, तू तो कह रहा था तेरे साथ कुछ जाने को तैयार है, कोई बोल नहीं रहा, क्या तू झूठ बोल रहा था? तो उसी समय एक आत्मा खड़ी हुई और उसने खड़ा होकर कहा कि पिताजी मैं जाना चाहता हूं इसके साथ। अब उसके खड़ा होते फिर हमने सोचा कहीं ये अकेला लूट ले सारा कुछ, हम रह गए पीछे।
तो हमने भी दोनों हाथ खड़े कर दिए, हम भी। जैसे क्लास में बच्चे होते हैं ना, एक टीचर पर्सन पूछता है तो डरता डरता पहले एक दो हाथ खड़ा करा कर, फिर सोचे कदे हमने पिटाई हो जा, हम भी करते, किसी ने कुछ नहीं आता वो भी हाथ खड़ा कर दिया करें। तो ऐसी दशा होगी हमारी। परमेश्वर ने कहा भी ठीक है, जो भी तेरे साथ जाने की इच्छा रखते हैं इन सब के नंबर मेरे पास हैं, आप जाओ अपने ब्रह्मांड में। ये 21 ब्रह्मांड पहले सतलोक के अंदर ही थे। जैसे दिल्ली के प्रधानमंत्री जी अपने पुत्र को कोई प्लाट दे दे बाहरी दिल्ली गांव में, यानी हरियाणा या इधर राजस्थान के बॉर्डर पे, ऐसे ये प्लाट वहां दे दिए थे इसको 21 ब्रह्मांड। ये वहां घूम रहे थे खाली। तब परमात्मा ने कहा ठीक है भाई तू जा अपने प्लाटों में, मैं भेजूंगा इनको, अपने हिसाब से भेजूंगा, ऐसे नहीं, मेरा विधि अलग होगी तेरे साथ भेजनी। तो उन सभी आत्माओं को जो वहां पर नर आकार थे, सूक्ष्म बीज रूप बना दिया। परमात्मा जो चाहे सो कर ही। पुण्यात्माओं, अभी तक हम खासकर इस कलयुग के इस थोड़े से दौर में भगवान के अध्यात्म मार्ग से कोसों दूर हो चुके हैं। यदि कोई भगवान की लीला सुनाता है, हमें अटपटी सी लगती है, हम उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। हमारे स्वीकार ना करने से भगवान की महिमा या वो लीलाएं झूठी नहीं हो सकती। जैसे जब हम छोटे छोटे थे उस समय क्या देखा करते थे, ऐसे तगड़े तगड़े बूढ़े बुजुर्ग, और उनके विषय में बताया करते थे ये 5 मन 40 किलो का 1 मन होता है, यानी 200 किलोग्राम वजन को सिर पे रखकर, और लकड़ी की सीढ़ियां, खड़ी सीढ़ियां होती थी, खड़ी लकड़ की, एक तो पौड़ी होती है ऐसे, तो वो खड़ी पौड़ी होती थी, और छत पर मिट्टी डालते होते थे, कच्ची मिट्टी छत देते थे नए मकान। कहते हैं ये 200 किलो वजन को, उसके बड़े बड़े टोकरे होते थे, झाले बोला करते उनको, उसको भरकर इसके सिर पर रख देते थे इनका, और ये ऊपर चढ़कर और वहां डालाते थे। अब ये बात और 100 साल के बाद अगर कोई कहेगा ना, उसने मूर्ख बताया करेंगे, हम आंखों देख रखे। क्योंकि और 100 साल में तो देख लो, इब कोई 10-50 किलो वजन ठानी आदमी नहीं रह रहा, और आने वाले 100 साल में तो इतनी प्योद रह जाएगी, और 10-12 किलो ठानिया व्यक्ति नहीं पाओगा। ऐसी स्थिति आ जाएगी इस प्राणी की। इतना घट गया हमारे सतर, प्रदूषण के कारण शरीर की शक्ति लॉस होती जा रही है। और इससे और पीछे जाए तो और तगड़े तगड़े व्यक्ति थे। भीमर की कथा सब सुने तो कोना सिर गले उतरती, और वो सच्ची थी सारी। सत सही।